स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिससे हम हमेशा ही डरते हैं। फिर आप हो, मैं जब थी मैं भी बहुत डरती थी, और वो टॉपिक है हमारा संधि। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आज इस चीज का मैं दावा करती हूँ, अगर आप क्लास के आखिरी तक रुक जाते हो तो आप संधि दोबारा गलती नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो आता है ये है कि संधि और संधि विच्छेद क्या है। हमने संधि विच्छेद बहुत करा है, संस्कृत हो या हिंदी में, हम हमेशा हमारे एग्जाम में करते हैं कि संधि विच्छेद यानी कि अलग अलग करना। पर संधि का अर्थ होता है बच्चे मेल करना, यानी मिलाना। ऐसा समझ लो कि दो प्रेमी प्रेमिका है, उनको मिलाना क्या होता है, संधि होता है, ठीक है। पर संधि विच्छेद यानी उनको अलग करना, उनको अलग अलग करना क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये आपकी क्लियर हो कि संधि और संधि विच्छेद अलग है। संधि विच्छेद में हम जोड़ते नहीं हैं, हम उनको अलग करते हैं। पर संधि में हम मेल करते हैं, शब्दों को मेल यानी कि शब्दों को मिलाते, उनका मिलान करते हैं और एक नया शब्द, एक नया परिवर्तन होता है उस शब्द में, वो होता है बच्चे हमारा संधि। आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आज क्लास में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले आज हम देखेंगे संधि क्या है, फिर देखेंगे संधि के उदाहरण, फिर देखेंगे संधि के भेद, संधि के कितने भेद होते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं, फिर स्वर संधि। बेटे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पेपर में बनते हैं स्वर संधि से, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो हम आज मेन जो देखने वाले हैं वो स्वर संधि देखेंगे, और बाकी जो उसके प्रकार है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम कुछ करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ तो समझ आ गया कि हाँ मैम आज क्लास में क्या कराने वाले हो आप, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आखिर संधि होता क्या है। मैम अब आपने तो हमें कंफ्यूज कर दिया, हमने हमेशा सुना था संधि विच्छेद ही संधि है क्योंकि हम उसको अलग कर रहे हैं। बेटा संधि विच्छेद में हम अलग करते हैं, पर संधि में हम मिलाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, मेल, उसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जोड़ने को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब संधि को अगर हम अलग करें, उसका अर्थ निकाले, तो अलग दो शब्दों से ये मिलकर बना होता है। सबसे पहले तो समधि, सम धन धी, वो वाला समधि नहीं, समझ रहे हो ना कौन सी समधि की बात कर रही हूं मैं, वो वाला समधि नहीं है भैया ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये याद रखना, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़, दो वर्णों के मिलने से। ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि गलत करते हो, यहाँ पे ध्यान से सुनना। दो वर्णों के मिलने से, ना कि शब्दों से। शब्द नहीं है, सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैं शब्द की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ वर्ण की। आई होप आपको वर्ण पता होगा, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे बच्चे इतने नालायक तो नहीं है भैया कि उनको वर्ण ना पता हो। तो सबसे पहले तो हिंदी में जो आपके वर्ण होते हैं वो आते हैं आपके 52, है ना। 52 वर्ण है ना, 52 है 53 है, जल्दी बताओ। हाँ 52 है, ठीक है। इसी में आपके स्वर आ जाते हैं, इसी में आपके व्यंजन हो जाते हैं। सबसे पहले तो आज मैं ये टेस्ट लूंगी भैया किस किस को स्वर नहीं आता। मेरी क्लास में हो अगर तुम्हें वर्णमाला नहीं आती फिर तो समझो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात ये कि जो स्वर होता है वो हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं, और बाकी के हमारे व्यंजन होते हैं, ठीक। बच्चे जो वर्ण होता है, शब्द नहीं वर्ण, यानी कि जो हमारे अ आ ई ये सारे स्वर, और फिर हमारे व्यंजन क ख ग ये सारे, तो ये होते हैं हमारे वर्ण। वर्णों के मेल से, ना कि शब्द। शब्द हो जाता है जैसे ये पूरा होता है, क्या है, ये एक शब्द है, और वर्ण क्या है इसमें, हो क्या है इसमें, वर्ण है। आई होप वर्ण और शब्द में पहले तो आपको अंतर समझ आ गया होगा कि भैया ये वर्ण क्या होता है और ये शब्द क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्णों के मिलने से जो विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का क्या अर्थ होता है, परिवर्तन, यानी चेंजेस। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है बच्चे आपका संधि, ठीक है। एग्जाम्पल देते हैं, हमारा शब्द है संतोष, क्या है, संतोष। पर अब देखो इसको संधि विच्छेद करो, यानी इसको अगर हम अलग करें तो हमारा आता है सम धन तोष, सम धन तोष। अब वो सोच रहे हो ना तुम, मैम ये यहाँ म था, यहाँ जाके ये अंग कहाँ से आ गया, सन कैसे बन गया। इन्हीं सब चीजों को तो हमें आगे करना है आज। यही सारे नियम मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये परिवर्तन, वर्ण, देखो एक वर्ण आने से जो परिवर्तन आया है वही हमें देखना है कि वो क्या होता है, वही हमारी संधि होती है। उसी सभी नियमों को हमें आज की क्लास में पढ़ना है, ठीक है।
अगला देखो क्या है, देवेंद्र, देव धन इंद्र। अब ये कैसे बना, ये हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपके एग्जाम में आई परिभाषा, परिभाषा क्या लिखोगे, तो रखना है आपको, क्या लिखना है बच्चे, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या फिर जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है हमारा संधि। ध्यान से सुनो, बार बार इसलिए कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि वर्ण की जगह शब्द लिख के आओगे। अगर तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड भी पूछा गया तो वहां पर तुम शब्द वाला टिक करके आ जाओगे भैया, इसलिए मैं बता रही हूँ, इतना बार बार रिपीट कर रही हूँ कि शब्द का नहीं होता बच्चे, वर्ण होता है, वर्ण। वर्ण जो मैंने आपको बताया, अ और हमारे क वाले सारे स्वर व्यंजन ये सारे, ठीक है, ये होते हैं हमारे वर्ण। तो यहाँ तो आपको सबसे पहली बात भूलना नहीं है। तो कुल मिलाकर के यही डेफिनेशन होती है आपकी, जो कि आपको एग्जाम में लिख के आनी है कि संधि जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, समधन्धि, जिसका अर्थ होता है मेल करना, ठीक है। जब दो वर्णों को मिलाने से, दो वर्णों को मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है हमारा संधि। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है हमारा मतानुसार। क्या है हमारा, मतानुसार है। तो ये है हमारा बच्चे मतानुसार। अब इसको हम देखें तो क्या होगा, हमारा आता है मत धन अनुसार। अब इसमें देखो मैंने क्या बोला है, वर्ण, मत है, त है, अब ये वाला त का अगर हम अलग अलग इसको करें तो ये हमारा ऐसा बनेगा, यही है। त में अ, कोई भी व्यंजन बच्चा बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, ये आपको क्लियर है। त जब हमने बोला तो उसमें आ रहा है हमारा अ का उच्चारण आ रहा है, तो ये बना हमारा फिर त। तो ये जो अ है इस वाले का अ, धन इसका अ, ये दोनों मिलाकर बचे हम बना हमारा बड़ा आ। छोटा अ और ये भी छोटा अ ही है, छोटा अ और छोटा अ मिलके हमारा बना क्या, बड़ा आ। तो यहां आ गया हमारा मता। समझ आया, थोड़ा समझ आया। देखो आंख कान नाक सब कुछ खोल करके पहले तो पढ़ो भैया, यहां अगर गलती किया तो सारा मामला खराब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें याद रखना है अ धन अ मिलके आ बनेगा, अ धन अ से अनार, बड़ा से आम आता है ना, अ धन अ बन के आ बनेगा, ठीक है। अगला देखो क्या है, अभय धन आरण्य। अभय धन अरण्य बन जाएगा अभयारण्य। अब अभयारण्य को अलग करें हम, अभय जो है हमारा, अभय धन अरण्य। अब देखो जरा, यह क्या बिना स्वर के है, बिल्कुल भी नहीं है ना, यह व्यंजन है एक हमारा, बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता। इसमें अ है और इसमें भी अ है, और अ मिलके हमारा बनता है बड़ा, यानी कि आ से आम, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, अभ्या, क्या आ गया, आ गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो हिमालय, क्या है, हिम धन आलय, हिम म धन अ, म हमारा व्यंजन है, अ हमारा स्वर है, और ये मिला के क्या बन गया हमारा, माँ बन गया, माँ, म में आ की मात्रा, ठीक है। अब बेटे इसको आगे देखते हैं कि आखिर ये ऐसे क्यों हो रहा है, कब हमें पता चलेगा कि आ बनेगा, कब हमें पता चलेगा ये ई बनेगा। अब इन्हीं सभी चीजों को हम इसके प्रकार के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है हमारा संधि के भेद प्रकार। तो हमारी जो संधि होती है बेटे वो तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साथ में बोलो मेरे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर पता है हमारे, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, पता है? नहीं पता है तो पहले तो याद करो क्या क्या होता है हमारा स्वर। आ ई, बताओ, मैं तुमको पहली क्लास की चीजें सिखा रही हूँ दोबारा से, हैं। ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, औरत है ना, जेठालाल कहता है ना पागल औरत, ओ है ना, अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा खाली। चलो ठीक है, नर्सरी क्लास की मैम की याद आ गई? नहीं आई तो याद कर लो भैया, टीचर्स को याद करते रहना चाहिए। देखो अब ये होते हैं हमारे स्वर बच्चे, ये क्या होता है हमारा स्वर। व्यंजन पता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग खाली, च से चम्मच, छ से छाता, ये होता है हमारा व्यंजन। अब स्वर, स्वर में जब परिवर्तन आता है, स्वर के मिलने से ही
यानी कि दो स्वर, ऐसा समझो कि दो सेम कास्ट वाले लोग एक साथ मिल रहे हैं और जो परिवर्तन आ रहा है वही क्या है हमारा स्वर संधि। आया समझ? बूझे? बूझे कि बुझ गया? बिहार यूपी में कहते हैं ना बूझे मतलब समझे, ठीक है, समझे। चलो आगे देखो क्या है पहले तो। अब इसमें बच्चे हमारे तीन प्रकार आते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, ठीक है। स्वर में हम देखते हैं कि स्वर के माध्यम से ही परिवर्तन आता है या फिर जो विकार आता है, व्यंजन में व्यंजन के माध्यम से आता है, और विसर्ग हमारा क्या होता है, ये जो आप देखते हो ना, ये जो दो बिंदियां होती हैं, जैसे अंततः, क्रमशः, ये वाली जो बिंदी होती है यही होती है हमारी विसर्ग संधि, ठीक है, क्लियर है। अब आज की क्लास में जो हम देखने वाले हैं वो है स्वर संधि। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यही तो परेशान करता है। सबसे ज्यादा कौन परेशान करता है? यही परेशान करता है पेपर में। तो बच्चे स्वर के माध्यम से, इसमें जो है स्वर से स्वर में ही परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है, याद रखना। व्यंजन में, व्यंजन से व्यंजन में, यानी कोई व्यंजन वर्ण है, दूसरा व्यंजन वर्ण आ जाए, उससे विकार उत्पन्न हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि। अब क्या याद रखना है कि स्वर से भी इसमें होता है, स्वर और व्यंजन यानी कि इंटरकास्ट, ऐसा समझ लो। स्वर और व्यंजन कोई वही नहीं है ना, मेल नहीं, पर स्वर और व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होता है शब्द में, वो होता है हमारा व्यंजन संधि, ठीक है। अब व्यंजन और स्वर से भी हो सकता है, एक ही बात होगी, कान इधर से पकड़ो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो एक ही है ना। आगे देखो, अगला है हमारा विसर्ग संधि। अब एक चीज नोटिस करो और वो ये है कि इसमें स्वर से हो रहा था, है ना, इसमें व्यंजन से हो रहा था, तो मैम इसमें विसर्ग से क्यों नहीं हो रहा है? यही तो वो है, यही तो फंसता है बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि एग्जामिनर को पता है कि बच्चों को कहाँ फंसाना है, ऐसे फंसाता है वो। एग्जाम में अगर एमसीक्यू बेस जा रहा है आपका क्वेश्चन है तो वो दे देगा कि विसर्ग से संधि हो सकती है, उससे विकार उत्पन्न हो सकता है, पर नहीं होता। यही याद रखना है तुमको, विसर्ग से विसर्ग में कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, विसर्ग से स्वर में होगा और विसर्ग से व्यंजन में हो सकता है, यानी अ से अनार में हो सकता है, क ख ग घ में हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हमारा है, हम देखेंगे स्वर संधि, कि आखिर स्वर संधि क्या होती है, ठीक है। चलो, तो बच्चे स्वर संधि होती है हमारी जब स्वर के साथ स्वर मिलता है, सुर नहीं, वो सुर ताल नहीं, गाने वाला नहीं, स्वर के साथ जब स्वर मिलता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, शब्द नहीं मिलेगा, वर्ण मिलेगा, वर्ण याद रखो, शब्द नहीं मिलेगा, वर्ण मिलेगा। ये चीज माइंड में ऐसे डाल के ताला मार लो, उसको लॉक कर लो, ठीक है। स्वर में बच्चे हमेशा स्वर ही मिलता है, अब उससे जो विकार उत्पन्न होता है वो होता है हमारा स्वर संधि। देखते हैं कैसे। ये है हमारा विद्यालय, क्या है? विद्यालय, विद्यालय। इसको हम अगर अलग करें तो ये क्या हो गया बच्चे? विद्या। ये क्या हो गया? विद्या। इसमें हमें आ रहा है, आ रहा है, उसका आप उच्चारण करो। पहले तो भैया शर्माओ वर्माओ मत, उसको उच्चारण करके देखो, उसको बोलो, तब होगा, ठीक है। विद्या, आ रहा है और ये भी आ है, तो आ मिलके हो गया आ। क्या हो गया? आ। ये आने वाला आ नहीं, आ से आम वाला, ठीक है। विद्यालय, क्या है ये? विद्यालय। तो आ और आ जो है हमारा एक स्वर है। ये देखो, इसका जो पहला जो आपका ये शब्द है, या जो अक्षर है, शब्द कह लो, इसका और इसके पहला, इस वाले का आखिरी और इस वाले का दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों वर्ण जो है ये स्वर है। क्या है? ये स्वर है। दोबारा समझो, मानो ये लिखा हुआ है विद्या, ठीक है, ये है विद्या धन आलय। इसमें हमें पता है कि आ रहा है, आ क्या होता है? स्वर होता है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी कि पहले शब्द का आखिरी और दूसरे का पहला जो वर्ण होता है वो स्वर है, और उनके मिलने से एक विकार हो रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है, तो वो होता है हमारा स्वर संधि। दोबारा सुनो, आ इसमें भी आ रहा है, इसमें अभी आ रहा है, क्लियर है। इन दोनों से जो विकार उत्पन्न हो रहा है हमारा बन रहा है विद्यालय। विद्या धन आलय मिलके हुआ विद्यालय।
क्या हुआ, विद्याधनाल। इसमें हमारा स्वर, स्वर से विकार उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैम आपने बोला यहाँ पे आ रहा है, आ हमारा स्वर होता है, और यहाँ पर भी आ रहा है, वो भी स्वर होता है हमारा। ठीक है, इन दोनों के मिलने से हमारा ये विद्या, ये क्या हो गया, विद्या। यहाँ पे फिर आ गया हमारा आ। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, चलो अच्छा वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, बाकी याद हो, बाकी कुछ खास है नहीं, ये तो पता ही है। स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, कितनी वर्णमाला में हमारे कितने वर्ण होते हैं, आई होप ये चीजें आपको पता हो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। नहीं पता तो मैं बता दूं, वर्ण हमारे होते हैं 52 होते हैं, जिसमें से हमारे स्वर होते हैं कितने, 11, और जो कि मैंने अभी लिख के बताया, बाकी हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला देखो आगे क्या है। चलो आगे है हमारा, अब हम देखते हैं क्या, स्वर संधि के प्रकार। अब हम स्वर संधि के अंदर घुसेंगे, काहे काहे कि वहीं से तो प्रश्न बनता है, वही तो मुश्किल है, वही तो सारी कहानी है, सारा खेल तो यही है। चलो देखो क्या है। सबसे पहले बच्चे इसमें आपके आते हैं 5, कितने होते हैं, 5, 7 होते हैं वैसे तो, पर आपको 5 ही पढ़ने होते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 ही है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा दीर्घ संधि, फिर होता है हमारा गुण संधि, फिर होता है हमारा यड़ संधि, फिर होता है हमारा वृद्धि, फिर होता है अयादि। कितने होते हैं, 5। रिपीट करो मेरे साथ, अपने आप याद हो जाएगा, 2 ऐसे चुटकियों में याद होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ बोलो। सबसे पहले आता है हमारा वृद्धि, दीर्घ, वृद्धि, दीर्घ, यण, अयादि, और कौन सा बचा, गुण बचा। अच्छा चलो, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया, यण हो गया, अयादि हो गया। 5 हुए, याद हुए पांचों। एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर ये पांचों है क्या। में हम देखेंगे क्या, दीर्घ संधि, जो हमारा पहला भेद था। दीर्घ संधि क्या होता है कि जब 2 समान स्वर पास आते हैं, जब 2 समान स्वर, एक जैसे स्वर ही जब पास आते हैं, एक जैसे स्वर बोले तो समझ लो ऐसे अ धन अ, ये हो गया हमारा अ या फिर आ, ये क्या हो गया, अ या फिर आ। ई छोटी ई चाहे बड़ी ई, ऊ चाहे बड़ा ऊ, ये होते हमारे समान स्वर है ना। अब इनके पास आने से जो विकार उत्पन्न होता है बच्चे, वही आपका होता है दीर्घ संधि। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि दीर्घ क्या होता है। दीर्घ होता है हमारा, दीर्घ संधि दीर्घ जो स्वर होता है हमारा, वो होता है आपका जितना बड़ा हो जाता है, आ, ई, ऊ, ये सारे होते हैं हमारे दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। और वहीं पे हमारे जो लघु होते हैं, लघु होते हैं सारे छुटके, समझ लो, अ, ई, ऊ, ये सारे हमारे होते हैं लघु। अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये होते हैं हमारे लघु। ठीक है, और जो हमारे ए ये वाले होते हैं, ये तो सारे ही बड़े में आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। सबसे पहले आपको दीर्घ समझ के चलना है। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़का भैया ऐसा समझो। ठीक है, लघु होते हैं हमारे छोटे। हमें पढ़ना है दीर्घ संधि, यानी कि कोई भी स्वर आ रहा है, छुटका है चाहे बड़का है, मिलके बनेगा बड़का ही। क्या बनेगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, मिलेंगे, मेल होगा, बड़ा ही बनेगा। यानी कि जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, धर्मार्थ, क्या है ये, धर्मार्थ। सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो बहुत गंदा हो रहा है। ठीक है, चलो, तो हमारा आता है बच्चा धर्मार्थ। हमने इसका क्या देखा, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है धर्म, धन, अर्थ। क्या बनता है, धर्म, है ना। इसमें आप देखो, अगर तो म है, अगर हम म देखें, इसका हम अलग करें, तो क्या कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से बोला जा सकता है? बोलो, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। अगर बोला जा सकता तो चलो बोल के दिखाओ। मैंने यहाँ लिख दिया, अच्छा इसका उच्चारण करो पर स्वर की सहायता नहीं लोगे, बोलो, नहीं बोल पाओगे ना। तो बच्चे कोई भी व्यंजन आपका स्वर की सहायता के बिना आप लिख दोगे, इसमें ऐसे लगा दो, बन गया ये व्यंजन। पर बिना स्वर की सहायता से आप उसको बोल नहीं सकते हो, आप उसको उच्चारण नहीं कर सकते हो। तो यही चीजें है, यहाँ पे म है, इसमें ये आ गया हमारा अ, और ये क्या है, ये भी अ है। छुटका छुटका मिलके क्या बनेगा, मैंने क्या बोला, बड़ा बनेगा। छुटका छुटका भाई मिलके बनेंगे बड़े भैया, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये अ और ये अ मिलके क्या हो गया, आ से आम वाला बड़ा आ बन गया, यानी दीर्घ स्वर बन गया। नीचे देखो क्या हुआ, हिम धन आलय, हिम धन आलय। सेम यहाँ पे म में क्या है, हमारा अ है, आ ये इसमें क्या है, बड़ा आ है, और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे हमारे, बड़ा बन गया। तो ये यहाँ पे हिमालय, ही मा, म से मा बन गया। क्लियर है। आगे और एग्जांपल देखो, जैसे ये देखो गिरीश है, गिरीश एक नाम है। ठीक है, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं, सबसे पहले इसको मैं अलग अलग कर दूं, क्या हो जाएगा, गिरी
धन ईश, ईश, इश है ना, ठीक है, गिरी धन ईश। अब इसमें अगर गिरी देखो, इसमें क्या है बच्चे, आपका छोटा ई है और इसमें बड़ा ई है, और मैंने क्या बोला, छुटका बड़का कोई भी हो मिलके बनेगा बड़ा ही, तो ये हुआ हमारा बड़ा ही। तो यहाँ पे ये क्या आ गई हमारी, जब हमने इसको मिलाया तो ये बन गया हमारा बड़ी। क्यों, क्योंकि यहाँ छोटी ई थी और यहाँ बड़ी, मिलके क्या बनेगी, बड़ी ई। क्लियर हुआ यहाँ तक, साफ साफ समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा एक शब्द है अनुदित। क्या है, अनुदित, अनु धन उदित। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है अनु धन उदित। अनु ना, देखो ना पे छोटा ऊ है, क्या है, छोटा ऊ है, और उदित में भी छोटा ऊ है, तो ये मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ। वही वाली बात होगी भैया, घर में मोबाइल किसी का भी टूटे, चाहे छोटे का टूटे चाहे बड़े का, मिलेगा नया बड़े वाले को, है ना। वही बात हो गई कि भाई तुम आगे कुछ भी आ रहे हो, चाहे छोटा आ रहा है चाहे बड़ा आ रहा है, चाहे पीछे छोटा आ रहा है बड़ा, आएगा कौन सा शब्द, दीर्घ स्वर ही आएगा, है ना। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, चलो उससे पहले जरा मैं रुको, पिछली स्लाइड में चल के एक चीज देखो। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी, देखो अ और आ मिले या फिर आ मिले, हमारा जो है आ ही बनता है। ई मिले तो भी ई बनेगा, ऊ मिले तो भी हमारा ऊ ही बनेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया है ना यहाँ तक। चलो आगे बढ़ो। एक तो ये बोर्ड, चलो दोबारा नहीं बोलूंगी। चलो बच्चे आगे देखो क्या है आपका, अब आता है हमारा गुण संधि। क्या आता है, गुण संधि। तो सबसे पहले हमने वहां पर क्या देखा कि कुछ भी जो हमारे दीर्घ स्वर है उनको मिला के हमारा दीर्घी बन रहा है, यानी चाहे हमारा लघु स्वर हो चाहे दीर्घ हो, उसको मिला के हमारा दीर्घ स्वर बन रहा है, राइट। तो बच्चे यहाँ देखो क्या है, इसमें अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले तो ये जो बॉक्स है ना, ये डब्बा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अ और आ है, कोई आपका शब्द है उसको जो पीछे वाला वर्ण है वो आपका अ हो या फिर आ हो, पीछे वाला वर्ण, यानी मान लो ये एक शब्द है नरेश। नरेश क्या है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, नर धन ईश, पहले शब्द का यानी पहला शब्द ये हुआ, इसका आखिरी वर्ण जो है हमारा वो क्या हो, हमारा अ हो चाहे आ हो। इसका अ है ना, क्योंकि र में र धन अ बना है, तो इसमें अ है, और इसमें है हमारा ई। क्या है, ई, और वो भी बड़का ई है। क्या है, बड़का ई है। तो ये अ और ई मिलके बच्चे हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए। ये क्या बनेगा, ए। ठीक है, समझ आया। क्या याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना, पहले तो पूरी स्लाइड भूल जाओगे, पूरी स्लाइड में कुछ लिखा है, सिर्फ एक डब्बे में आ जाओ, इस डब्बे को जरा घूरो 4-5 मिनट कि आखिर ये है क्या। इसमें मैंने सिंपल आपको बताया कि जो आप जो पहले तो संधि विच्छेद कर रहे हो उसमें जो आप शब्द देख रहे हो, पहला का आखिरी शब्द, पहले का आखिरी वर्ण, सॉरी मैंने शब्द बोल दिया, पहले का आखिरी वर्ण जो है वो आपका या तो अ है चाहे आ है, तो ये मिला, और उसका दूसरे वाले का जो पहला वर्ण है वो या तो ई है या फिर ये बड़ी ई है, ये मिलकर ही ए बनेंगे। जैसे नरेश है, नर धन ईश है। क्या है, नर धन ईश है। यहाँ देखो, यहाँ आओ, नर धन ईश, इसमें क्या है, अ बन रहा है और इसमें ई है। मैंने क्या बोला, अ और ई मिलके क्या बन रहे हैं, ए बन रहा है। क्या बन रहा है, ये ए। तो यहाँ पे नरेश क्या हो गया, नरेश। क्लियर है, समझ आया यहाँ। अगला देखो, एक और देखो जरा, अगला है हमारा महाधन इंद्र। क्या है, महाधन इंद्र, महा। अब उसमें ह में क्या है, आ की मात्रा है या नहीं, बोलो, है। महा, हा का हमने ई आ ले लिया। इंद्र में क्या है, छोटा ई है। क्या है, छोटा ई। हमारा ये वाला रूल फॉलो हो गया। एक तो बच्चे मैं यहाँ ना थोड़ा सा कलर चेंज नहीं कर पा रही पेन का, बट ठीक है। ये आ है जो आपका और ये ई है, ये मिलके भी तो बेटा ए ही बन रहा है यहाँ पे। समझ आया क्या, समझ आया। यानी कि पहला जो आपका शब्द है उसका आखिरी वर्ण आ हो चाहे आ हो, इसका पहला वर्ण जो है वो ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों मिला करके ए ही बनेगा।
क्या बनेगा, ए बनेगा, ए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ। आगे देखो, अब अगला आता है हमारा ये कि पहला जो हमारा शब्द है, दो शब्द हैं, हम किसी भी चीज को संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दो शब्द में मिल रहा है, राइट। तो उसका जो पहला शब्द का आखिरी वर्ण होगा उसमें चाहे अ रहे चाहे आ रहे, और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा उसमें चाहे छोटा ऊ रहे चाहे बड़ा ऊ रहे, मिलके ओ ही बनेगा। समझ आया क्या, नहीं आया? एग्जाम्पल से समझो। देखो, पहला जो मान लो कि ये है ज्ञान धन उपदेश, ज्ञान धन उपदेश। इसमें हमने देखा ज्ञान, न में क्या है बेटा आपका आ रहा है, क्या आ रहा है अ, न में क्या आ रहा है आ रहा है, राइट। ऊ में क्या है ऊ आ रहा है, आ और ऊ मिलके क्या बन गए, ओ बन गए, आ और ऊ मिलके बन गए ओ। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल देखो, अगला हमारा धन महाधन उत्सव यानी कि महोत्सव। अब मैंने बोला महाधन उत्सव, मैंने बोला कि महोत्सव होता है, आपने सोचा मैम ये ओ कहाँ से बना, वही देखो दोबारा से। अब यहाँ हा है, हा में जाहिर सी बात है आ छुप के बैठा हुआ है, बैठा है कि नहीं, बिल्कुल बैठा है। तो ये आपका आ गया यहाँ आ। धन उत्सव में बच्चे आपका ऊ है, मैंने यहाँ क्या समझाया, यहाँ वापस आओ, आ में ऊ जोड़ोगे तो ओ बनेगा, आ में ऊ जोड़ोगे तो ओ बनेगा। क्लियर है? इसी तरीके से अ और आ में बच्चे अगर आपका ऋषि आता है, पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैंने बोला था आँख कान नाक गला सब खोल खाल के बैठो भैया, तभी संधि समझ आएगी। कॉपी पेन लेकर के बैठो, इस तरीके से इसको लिखो, तब जाके आपको कहीं ना कहीं समझ आएगा। ठीक है, बाकी मैं इतने एग्जाम्पल्स लाई हूँ इसके माध्यम से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आ जाएगा। बाकी मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का, है ना। चलो देखो यहाँ क्या है, आ और आ है, यानी कि आपने कोई शब्द लिया, उसको संधि विच्छेद किया, उसका जो पहला शब्द है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण आ हो या फिर आ हो, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरा शब्द मतलब कि ऐसे, ये वाला जो है दूसरा शब्द, इसका पहला वर्ण अगर हमारा री हो तो ये अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। समझ आया? यहां देखो, जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, हा में क्या है आ है आपका, बिल्कुल है, और ये क्या है री है, बिल्कुल है। आ और री बन के हमारा क्या बन गया अर, तो हमने लिखा महर, हर महर्षि। समझ आया? ठीक है, चलो यहाँ होता है बच्चे हमारा गुण संधि। आई होप आपको क्लियर होगा। सबसे पहली बात तो कुछ मत ध्यान दो, बस इतना याद रखो, ये बॉक्स जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको मान के चलो, आपका जो पहला शब्द का आखिरी वर्ण आपका ये होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर आपका ये है तो आपका ए बनेगा। ठीक है, सेम इसमें भी जाएगा और सेम इसमें भी यही नियम लागू होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या है अगला है हमारा वृद्धि संधि। अगला क्या है? वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में हमने देखा कौन कौन से देखे, हमने देखा दीर्घ, हमने देखा गुण। अब आते हैं हम वृद्धि संधि। हमने दीर्घ में क्या क्या देखा था, कुछ भी हो हमारा कोई स्वर आ रहा है उसमें हमारा दीर्घ ही बन रहा है, आ ई उ यही वाला बन रहा है, राइट। हमने देखा क्या गुण में, क्या देखा कि ए कैसे बन रहा है, ओ कैसे बन रहा है, औ कैसे बन रहा है, इतना यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखते हैं कि हमारा ये आई कैसे बनता है। सब दोबारा कहूंगी, यहाँ आ जाओ, पूरी स्लाइड को छोड़ के यहाँ ध्यान, पूरा ऐसे ना, ऐसे फोकस यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अ और आ है, क्या है अ और आ, दोबारा से पहले शब्द के जो आखिरी वर्ण है उसमें अ हो चाहे आ हो, और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें ए और आई होने से हमारा आई ही बनता है। एग्जाम्पल आओ, चलो इधर आ जाओ। हमारा एक हमारा एक शब्द हमने संधि विच्छेद किया, एक आया। अब इसमें देखो ये क है, ये आ से है, आ से मिलके बना है ना क धन अ, यहाँ आ अपने आप ही आ रहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो है इसमें भी अ आ रहा है, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे ए आ रहा है, ए। मैंने क्या बोला, अ और ए
पहले शब्द का आखिरी वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड। अगर अ और ए है तो ये मिलके ए बनेगा, यानी कि ये 2 मात्रा वाला बनेगा। तो ये हमारा एक एक मिलके बन गया अकैक, एकैक। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हमारा दूसरा है कि यहाँ अ और आ हो, और यहाँ पर अगर ओ है हमारा, ओ हो चाहे हमारा औ हो, तो हमारा क्या बनेगा, औ ही बनेगा। क्या बनेगा, औ ही बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली समझ आए। मुझे ऐसे लगता है कि अभी थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, जो हमेशा ऐसे बाउंस करके ऐसे टक से जाता था, अभी तो वो नहीं हो रहा है ना। यहाँ से आप, मैंने जो बोला है आपको क्या ध्यान रखना है, वो आपको ये ध्यान रखना है। ये जो महाजन यहाँ बैठे हुए हैं ना, विराजे हुए हैं, इनको थोड़ा माइंड में फिट कर लो, ऐसे चुटकियों में कर लोगे तुम। ठीक है, इस चीज़ का दावा मैं दे रही हूँ। अब देख लो क्या है आगे। देखो क्या है, हमारा हो गया यहाँ पे वृद्धि संधि। अगले पे आते हैं, हमारा क्या है, यण संधि। यण संधि में अब हमें क्या रूल याद रखना है, देखो इसको कैसे करोगे। पेपर में एक पन्ना लो, यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, 5 कॉलम बना लो ऐसे। ठीक है, 5 कॉलम बना लिया। यहाँ लिख लो सबसे पहले तो हमारा कौन सा, दीर्घ। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, जितने भी मैंने आपको बताया है सारी संधि आप यहाँ लिख लो, यण, अयादि, गुण। ठीक है, वृद्धि, सारे के सारे यहाँ लिख लो। ओके, अब जो रूल्स मैंने बताया ना उनको यहाँ लिख लो। जितने आपको मैंने रूल बनाया बताया, रूल मतलब कि जो ये डब्बे मैंने लिखा है इसको एज इट इज ऐसा लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इसको 1-2 बार देखोगे ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा। इस चीज का दावा मैं कर सकती हूँ आपको, पर वही है कि ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बच्चे यण संधि। अब यण संधि में क्या होता है, जब हमारा ई और बड़ी ई आता है, छोटी ई बड़ी ई, छोटका भैया बड़का भैया, ई और ई मिलता है तो हमारा हम लिखते हैं य। क्या लिखते हैं, य। यानी कि जब हमारा पहले शब्द का आखिरी वर्ण ये हो, दूसरे का ये हो, नहीं मतलब कि पहले शब्द का आखिरी वर्ड हमारा चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, हम यही लिखेंगे वहां पर। सेम उ और उ पे हम क्या लिखते हैं, व लिखते हैं। क्या लिखते हैं, व। उ और उ जहां आएगा, जिस शब्द के वर्ड में आएगा वहां व लिखोगे। क्या लिखोगे, व। एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, एग्जाम्पल से करेंगे तो देखो चुटकियों में याद हो गए, है ना। री, री में जहां भी आपको री दिखेगा, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में अगर आपको री दिखता है तो वहां पे आप र लिखने लगोगे। क्या लिखोगे, र। र। क्या याद रखना है यण में आपको, य व र, य व र। छोटी बड़ी की जगह पे आप य लिख दोगे, छोटा ऊ बड़ा ऊ की जगह पे आप व लिख दोगे, री की जगह पे आप र लिख दोगे। आ जाओ यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। क्या होता है, देखो, इत्यादि हमारा एक एग्जाम्पल है। इत्यादि एक शब्द है, इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा बनता है इति धन आदि। क्या बनता है, इति धन आदि। इति में आपने क्या देखा कि इति, त में छोटी ई है, क्या है इसमें, छोटी ई है, और आदि में बड़ा आ है। आप देखो ये ई है और ये तो सेम स्वर तो है नहीं, ये असमान स्वर है, यानी कि अलग स्वर है ना, असमान हो गया। ये क्या बन गया हमारा, असमान स्वर आ जाए हमारे इसके साथ तो हमारा य बनता है, यानी कि यहाँ आ जाएगा, ई के साथ अ आ गया है, ई नहीं आया है, आ गया है, तो यहाँ हम लिख देंगे य, यानी कि इत्यादि में आ जाएगा इत्यादि। क्या आ जाएगा, इत आधता या दी। समझ आया, दोबारा समझो। अगला है हमारा देव्यागमन। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते तो बनता है देवी धन आगमन। देवी धन आगमन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देवी क्या है, बड़ी ई है, और यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, या आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अगला और आखिरी, अयादि संधि। अयादि में सेम देखो, ए और ए की जगह पे आपको ए लगाना है, ओ की जगह पे आपको आय लगाना है, औ की जगह पे क्या लगाना है, अब। सेम वही चीज है, असमान स्वर आना चाहिए, दूसरा हमारा सेम नहीं होना चाहिए। जैसे नयन है, इसका संधि विच्छेद करें तो नेधन अन बनता है। क्या बनता है, नेधन अन। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा। यहाँ पे आय, न आय यन,
न य न, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल इसके थोड़ा सा देख लेना और बाकी इसको याद कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।